नमस्कार दर्शकों, इंडिया फर्स्ट न्यूज़ के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपसे आपका वर्ष कैसा होगा समस्त 12 राशियों के लिए। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति वाला हो। अब हम बात करते हैं सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह वर्ष उत्तम फल को देने वाला है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो आपके कर्ज इस वर्ष मुक्त होने वाले हैं। आपको हनुमान जी की आराधना इस वर्ष करनी चाहिए। वैवाहिक स्थिति को यदि देखते हैं, विवाह के योग अवश्य ही आपके अक्टूबर के बाद बनेंगे, जो पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाएंगे। नौकरी को यदि हम देखते हैं तो नौकरी में परिवर्तन होगा मई के बाद। यह परिवर्तन शुभ रहेगा और उसमें अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। व्यवसाय को देखें तो आपके व्यवसाय में इस वर्ष बढ़ोतरी होने वाली है। उसके लिए हनुमान जी की आप आराधना करते रहें। किसी व्यक्ति को पैसे इस वर्ष उधार न दें, अन्यथा पैसा डूब सकता है। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह वर्ष मुझे लग रहा है आनंद का वर्ष है। वृषभ राशि का एक शांति का स्वभाव है, चिंतन का स्वभाव है और चिंतन का ही यह वर्ष है। आप कुछ नया करने वाले हैं और उसमें आप सफल भी होने वाले हैं। और थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए। अधिक मेहनत करने से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस वर्ष घूमने फिरने के प्रोग्राम थोड़े से अन्य वर्ष की तुलना में दुगने कर दें, अच्छा होगा। मुझे लग रहा है 4 ट्रिप तो आपको बाहर की लगानी चाहिए आपके स्वास्थ्य के लिए। दूसरा, वृषभ राशि वाले व्यक्ति वैसे तरक्की करते हैं, लोगों के कामों में बहुत अधिक आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप किसी व्यक्ति की जमानत दें और वह आपके ऊपर ही परेशानी का कारण बन जाए। तो इस वर्ष आपको किसी की जमानत नहीं देनी है। पारिवारिक जीवन में मुझे लग रहा है इस वर्ष आपके यदि विवाह नहीं हुआ है तो विवाह की आप उम्मीद लगा सकते हैं। इस वर्ष आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान अपना देना होगा। स्पाइन से संबंधित और एलर्जी से संबंधित ये 2 रोगों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। विदेश यात्रा इस वर्ष आपकी होने वाली है। और आर्थिक स्थिति को देखते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में धन के मामले में यह वर्ष अच्छा होगा। इस वर्ष नए वाहन का भी आपका योग बन रहा है जुलाई से सितंबर के बीच में, वह भी आपका बहुत अच्छा है। मिथुन राशि व्यक्तियों को विशेष ध्यान स्वास्थ्य का देना होगा, क्योंकि एलर्जी का यह वर्ष है और उसका विशेष ध्यान रखें। और इस वर्ष की शुरुआत द्वितीय राहु से हो रही है, तो वहाँ आप ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत है। इस वर्ष कर्ज मुक्त का भी वर्ष है और मार्च के बाद से अच्छी सफलताओं का भी वर्ष है। राहु का परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सितंबर के बाद से अच्छी स्थिति आपकी इस वर्ष होगी। और इस वर्ष विशेष रूप से पारिवारिक जीवन के भी जुलाई के बाद से अच्छे योग बनते हैं। अविवाहित हैं, जुलाई के बाद से आप उम्मीद लगा सकते हैं फरवरी 20 से पहले आपका विवाह होगा। विदेश यात्रा के इस वर्ष योग इस वर्ष के प्रारंभ में और इस वर्ष के अंत में बनते हैं, मार्च से पहले सितंबर के बाद। तो ये स्थिति भी आपकी इस वर्ष होने वाली है। तो वैसे ये वर्ष आपका पिछले की तुलना में 25% अधिक अच्छा वर्ष है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुभ वर्ष है। धन के मामले में आर्थिक सुधार होगा। विशेष रूप से नौकरी में परिवर्तन चाह रहे हैं, प्रमोशन चाह रहे हैं, तो उसकी प्राप्ति होगी। स्थायी संपत्ति के लिए सितंबर से दिसंबर का समय आपका अच्छा है, उसमें आपको उत्तम फल मिलेंगे। और कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अप्रैल से ही प्रयास करना होगा और यह प्रयास जुलाई में जाकर सफल होगा। भगवान शिव जी की आप इस वर्ष आराधना करें, शिव पुराण का पाठ करें, उत्तम संतान की प्राप्ति होगी या उत्तम व्यवसाय की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह वर्ष वैसे बहुत अच्छा वर्ष साबित होने वाला है। नौकरी के संबंध में, व्यवसाय के संबंध में भी आपको अच्छी सफलताएं देश विदेश से प्राप्त होंगी। इस वर्ष जो थोड़ी सी सावधानी रखनी है, आपके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और दूसरा, परिवार में यदि आपसे किसी विवाद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कोई भूमि का विवाद है, भवन का विवाद है, पैतृक कोई विवाद है, वहाँ आपको कहीं निराशा हाथ लग सकती है। उस निराशा को आशा में बदलने के लिए हनुमान जी में हनुमान चालीसा का पाठ करना है मंदिर में जाके, उससे आपको लाभ मिलेगा। और थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के विवादास्पद मामलों में आप सजग रहें, बेहतर होगा। और यह वर्ष सितंबर के बाद से अच्छा वर्ष है। कन्या राशि व्यक्तियों को व्यक्तिगत चिंतन इस वर्ष करना होगा।
हालांकि ये वर्ष आपका अच्छा वर्ष है, परंतु फूक फूक कर कदम रखने से कई गुना वृद्धि हो जाती है। तो इस वर्ष आप लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि सफलताएं आपको जल्दी मिल रही हैं, उसमें व्यक्ति लापरवाही करता है। तो जितना लाभ लेना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पाता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। और भगवान श्री गणेश जी की आप आराधना करें, माता भगवती की आप आराधना करें। गणेश जी की आराधना से धन की कमी पूरी होगी और माता भगवती की आराधना से पराक्रम में वृद्धि होगी। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में होंगे। तुला राशि में शुक्र चंद्र का इस वर्ष का जो भ्रमण प्रारंभ हो रहा है, यह संकेत दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं बाहर की चकाचौंध से इस वर्ष प्रभावित होने वाले हैं और उसमें जमा पूंजी को खर्च करने वाले हैं। और यह पहली हिदायत ही आपको दी जाती है कि इस वर्ष जमा पूंजी का उपयोग ना करें। करना है या तो आप लोन लें या आप कोई दूसरा काम करें, उसके माध्यम से आप पैसा कमाएं, या जो पैसा कमाया है उसको खर्च करने का सोचें, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा लंबा नुकसान होगा। पारिवारिक जीवन को देखा जाए तो यह वर्ष आपका अच्छा वर्ष है। जनवरी से ही योग शुरू हो रहे हैं और जुलाई अगस्त तक वैवाहिक सुख के भी आपके अच्छे योग बनते हैं। देश विदेश यात्राओं में इस वर्ष यात्राएं होंगी, लेकिन इस वर्ष कागजात आप पूरे रखें और पूर्ण सुरक्षा के साथ विदेश जाएं, बेहतर होगा। और तीसरा, किसी व्यक्ति की गवाही देने से इस वर्ष आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का एक अच्छा वर्ष साबित होने वाला है। हालांकि आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं, जो थोड़ी सी दुविधा कारक है। मेहनत बहुत होगी, लिखना पढ़ना बहुत होगा, ऑफिस के तनाव बहुत रहेंगे, परिवार की चिंता भी बहुत रहेगी, तो थोड़ी इस बीच में आप झूलते रहेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है, अपने लिए थोड़ा सा समय आप अवश्य निकालें, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। आर्थिक स्थिति इस वर्ष आपकी अच्छी है। जिम्मेवारी में जुलाई के बाद फिर बढ़ने वाली हैं, उनका ध्यान रखें। लेकिन अभी तक जो काम चल रहा था उसमें परिवर्तन मई जून के बाद से आएगा। यह परिवर्तन आपका अच्छा होगा। और इस वर्ष को और सुखमय बनाने के लिए या तो आप साईं बाबा की आराधना करें, या आप भगवान शिव जी की आराधना करें, भगवान महाकाल की आराधना करें। उनकी कृपा से वर्ष अच्छा होगा। संतान की तरफ से खुशखबरी इस वर्ष आपको अच्छी मिलेगी। धनु राशि में सूर्य शनि का भ्रमण, यह संकेत है कहीं ना कहीं आप ऐसी स्थिति में कि निर्णय क्या करें क्या ना करें। जब सूर्य शनि साथ में हो तो पिता और संतान दोनों से यदि हम सलाह लेकर कार्य करते हैं, पूर्ण सफल होते हैं। जब खुद की चलाते हैं, कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो आप इस वर्ष अपने संतान से, अपने पिता से तालमेल बैठाकर काम करें, आप अवश्य ही सफल होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष आपका बहुत अच्छा वर्ष है। धन की दृष्टि से विशेष केतु की कृपा, उत्तम धन की प्राप्ति होगी और देश विदेश की यात्राएं भी इस वर्ष आपकी अच्छी होंगी। इस वर्ष में विशेष रूप से आपको जो साधना करनी चाहिए, माता रानी की साधना करनी चाहिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और विशेषकर यदि कहीं भंडारा चल रहा हो तो वहाँ पर शक्कर का दान अवश्य करें। मकर राशि वाले व्यक्तियों पर केतु का प्रभाव, यह संकेत है कि विदेश यात्रा आपकी होगी। या इस वर्ष यदि देश में रहते हैं तो देश की यात्राएं होंगी, गांव में रहते हैं गांव की यात्रा होगी, शहर में तो शहर से बाहर की यात्रा होगी। तो यह वर्ष यात्राओं के लिए जाना जाएगा आपका वर्ष। आर्थिक पक्ष इस वर्ष मजबूत है, लेकिन खर्च भी उतना ही है चूँकि यात्राएँ हैं, परंतु यात्राएँ सउद्देश्य हैं, इसलिए आपको आनंद अच्छा आएगा। नौकरी की दृष्टि से इसमें योग इस वर्ष अच्छे बनते हैं, परंतु जो नौकरी आप कर रहे हैं एक वर्ष पूरी चलती रहे, इसकी आप व्यवस्था करें। बार बार नौकरी परिवर्तित ना करें, अन्यथा आने वाला 2020 थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। स्थायी संपत्ति का लाभ मई से सितंबर के बीच में प्राप्त होने वाला है। और इस वर्ष की विशेष जो आपको एक सलाह भी देनी चाहिए, तो सलाह यही है कि जिद में रहकर अपना नुकसान आकस्मिक हो सकता है। तो जहाँ कहीं लग रहा है नुकसान की स्थिति है, जिद को छोड़ा से छोड़ दें, बेहतर होगा। कुंभ राशि के लिए यह वर्ष मुझे लग रहा है अच्छा वर्ष साबित होने वाला, भाग्य को बढ़ाने वाला वर्ष है। आप मेहनत करेंगे, तरक्की आपकी कोई नहीं रोक सकता। इस वर्ष विशेषकर मार्च के बाद से जो आपको लाभ मिलने शुरू होंगे, सितंबर तक आप संतुष्ट अपने कार्यों से हो जाएंगे। और स्थायी संपत्ति का लाभ भी आपको इसी समय में प्राप्त होगा। इस वर्ष आपको विशेष जो काम करने हैं, एक तो नौकरी में प्रमोशन के लिए चिंतित रहना चाहिए और उसके लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। दूसरा, अगस्त की बाद से जो आपका समय आ रहा है, ये स्थायी संपत्ति और वाहन का समय है। यदि आप प्रयास करेंगे आपको सफलता मिल सकती है। पारिवारिक जीवन की स्थिति की बात करें तो विवाह सुख के योग सितंबर के बाद बनते हैं।
जो अच्छे रहेंगे। और यदि कहीं कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे होंगे तो सितंबर से मार्च तक आप सावधानी के साथ काम करें, बेहतर होगा। मीन राशि वाले व्यक्तियों पर तो इस वर्ष भगवान की विशेष कृपा है, मंगल का शुरुआत है, आप पराक्रम आपका बढ़ा होगा, स्थिति आपकी अच्छी होगी, बहुत कुछ करने में आप स्वयं समर्थ हैं और उस कार्य को आप कर भी डालेंगे। हनुमान जी के आप दर्शन अवश्य करें। शंकर भगवान आपके हालांकि आराध्य हैं, परंतु हनुमान जी की आराधना करने से विशेष लाभ मिलेंगे। दूसरा, धन की दृष्टि देखी जाए तो आर्थिक पक्ष इस वर्ष मजबूत रहेगा। और यदि फिल्म में काम करते हैं या आप पार्लर चलाते हैं या जिम में काम करते हैं तो आपको विशेष रूप से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन इस वर्ष आपका सुखमय है। स्वास्थ्य में अस्थमा का थोड़ा सा ध्यान रखें। लंग्स से संबंधित और लीवर से संबंधित समस्याएं कुछ इसमें खड़ी हो सकती हैं। और बाकी के जो योग देखते हैं तो आपके माध्यम से आपके परिजनों को बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। और इस वर्ष भगवान शिव जी की आराधना करना नहीं भूलें। मित्रों, यह था आपका वार्षिक भविष्यफल। अब हम आपसे प्रतिदिन दैनिक राशिफल के साथ मिलते रहेंगे। अब आप हमें आज्ञा दीजिए, कल पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे, जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे, आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे। पब्लिक फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज का ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले, आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट, वॉइस ऑफ पब्लिक, ओनली ऑन इंडिया फर्स्ट न्यूज।